हाँ, मैं हूं शशांक बीएचयू सर। बाबू, मैं आज आप लोगों को 12th क्लास का आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। ग्रामर में चैप्टर है, आर्टिकल टॉपिक है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। 2009 से लेकर 2020 तक अभी तक जितना भी प्रश्न आर्टिकल से पूछा गया है, 10 साल का जितना भी प्रश्न, मैं सबको भी बताऊंगा। लास्ट तक बस आप बने रहिएगा, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा बाबू। एकदम इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, एकदम आप देख लेना। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज गिव मी डॉट केक डेट इज ऑन द टेबल। ये 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन को। इसका ऑप्शन है ए एंड द, नो आर्टिकल। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं जान जाऊं, मैं जान सकूं कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। समझ गए? आप लोग अभी तक की तैयारी कितनी है, थोड़ा ये भी जानना चाहता हूं मैं। कमेंट जरूर कीजिएगा इसका उत्तर। फिर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। सी इज डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल 2018 में पूछा है बाबू इस क्वेश्चन को। इसका ऑप्शन है एन ए द, नो आर्टिकल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द। ठीक है, अब देखिए द कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए सुपरलेटिव फॉर्म आ गया, मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया। तो मोस्ट सुपरलेटिव के पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जैसे बेस्ट है तो बेस्ट के आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया तो उसके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। आप लोग इस कॉन्सेप्ट, मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताते जाऊंगा। सुपरलेटिव फॉर्म होगा ना कहीं पे भी, तो उसको हम लोग, उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। समझ गए? अब जैसे टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट के आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। समझ गए? अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में। देखिए क्वेश्चन पूछा, हैव यू सीन डॉट ताजमहल। हैव यू सीन डॉट ताजमहल। इसका ऑप्शन है ए एंड द और नन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, द होगा। अब द ताजमहल क्यों लगाएंगे, इसके पीछे भी एक थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट जान लें। द इसलिए लगाते हैं ताजमहल के, जो भी वस्तु पृथ्वी पर सिर्फ एक है, समझ गए, उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जैसे द ताजमहल हो गया। अभी हिमालयाज एक है तो उसके आगे द लगा देंगे। ठीक है, द मून लगाएंगे, द स्काई लगाएंगे। ऐसे समझ गए ना? आकाश एक ही है, मून एक ही है, द सन लगाएंगे, सन एक है। ठीक है, वो हो गया। और फिर जो मोन्यूमेंट्स जितने भी बनाए गए हैं, जैसे स्मारक वगैरह, वो सब जो एक हैं उसके आगे हम लोग द लगाएंगे। ठीक है, तो ताजमहल एक स्मारक के रूप में आ गया। समझ गया है ना? एक तीर्थ स्थल है जिसके आगे द लगाएंगे, और एक ही है। अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है, टर्न डॉट वाइड टेम्पर। टर्न, सॉरी सर ध्यान से देखिएगा, टर्न टू डॉट लेफ्ट। इस 2016 में पूछा है, टर्न टू डॉट लेफ्ट। इसका ऑप्शन है ए एंड द, नन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द होगा। अब द लेफ्ट, अब देखिए लेफ्ट के आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। क्यों लगाएंगे मैं बता रहा हूं। लेफ्ट देखिए, कोई भी दिशा, जैसे राइट है, लेफ्ट है, इस तरह जब आता है तो उसके आगे क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ठीक है, कोई दिशा का नाम भी जब आएगा, ईस्ट वेस्ट आता है तो उसके आगे भी हम लोग द लगाते हैं। ठीक है, आपको मैं कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा बाबू, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम करवाते हुए एकदम कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा आर्टिकल मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। और हमारा हिंदी का अगर व्याकरण देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ, आप आराम से देखिए। समझे ना? नो टेंशन, सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हिंदी व्याकरण का, और इंग्लिश अब स्टार्ट कर दिया पढ़ाने के लिए। अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिएगा। पहले पूरा वीडियो आप देख लीजिए। ओके, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत काम का ये वीडियो है आपके लिए। और आगे भी जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, बैंक, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी एग्जाम का जब एंट्रेंस देंगे बाबू, तो वहां भी आर्टिकल हर कंपटीशन में पूछा जाता है। आर्टिकल से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन हर कंपटीशन में होता है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए हमसे। ठीक है, 30 क्वेश्चन अभी करवाऊंगा। 30 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा प्रीवियस ईयर भी आपका आ जाएगा, और पूरा कॉन्सेप्ट पूरा निचोड़ दे दूंगा आर्टिकल का। आप टेंशन मत लीजिए, हमसे पढ़ रहे हैं आप। अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट हेट डॉट पुअर। 2017 में पूछा है, डोंट हेट डॉट पुअर। अब इसका देखिए ऑप्शन है ए एंड द, नन। इसका सही उत्तर होगा द। अब देखिए पुअर के आगे हम लोग द लगाएंगे। क्यों लगाएंगे उसके पीछे कॉन्सेप्ट जानते हैं। जब किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को बोला जाता है ना, स्पेसिफिक जब कॉमन नाउन का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, पुअर गरीब हो गया, और स्पेशली कहा जा रहा है गरीब लोगों से नफरत मत करो, तो मतलब एक कॉमन नाउन यहाँ पे यूज हो रहा है ना, पुअर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? उसके पहले द लगाते हैं। ठीक है, रूल है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 2015 में पूछा है, आई एम गोइंग टू डॉट स्टेशन टू रिसीव अ फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए एंड द, नन। इसका सही उत्तर होगा द। ठीक है,
द इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए स्टेशन है, स्टेशन के पहले हम लोग क्या करेंगे, द लगाएंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह पे हम लोग मिलने, क्या इसका देखिए आप इसका अर्थ निकालिएगा, आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव अ फ्रेंड। मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्टेशन जा रहा हूँ, समझ गए, स्टेशन जा रहा हूँ अपने किससे मिलने के लिए, अपने मित्र से, मित्र को लाने के लिए, रिसीव करने के लिए, मतलब मित्र से मिलने लाने, अपना जो समझ सकते हैं आप, ठीक है, रिसीव करने के लिए। तो यहाँ द लगाएंगे, कोई स्पेसिफिक प्लेस है ना, स्पेसिफिक प्लेस, जैसे पार्क है, पार्क के आगे द लगेगा, तो उसी तरीके से स्टेशन है, स्टेशन के आगे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। आप लोग अब समझ गए होंगे। ओके बाबू, ये 15 में पूछा था। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए 15 में पूछा है, अ यूरोपियन इज जनरली टॉलर देन डॉट डॉट इंडियन। अ यूरोपियन इज जनरली टॉलर देन डॉट डॉट इंडियन, 2015 में पूछा। इसका सही उत्तर होगा, इंडियन के आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या होगा इसका सही उत्तर, एन होगा। एन इंडियन, आप तो समझे, यहाँ पे कॉन्सोनेंट वॉवेल है, वॉवेल है, वॉवेल साउंड है ना, इंडियन, इंडियन में आई क्या हो जाता है, वॉवेल, वॉवेल साउंड है, इंडियन बोल करके देखिए, इंडियन, तो उसके आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, आप तो जानते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज डॉट डॉट डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे, 2014 में पूछा है बाबू। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द। अब कैसे इसको हम बताते हैं, दिस इज, हाँ द लगेगा इसके आगे, क्यों लगेगा, इसका हिंदी करके थोड़ा देख लीजिए आप। दिस इज द डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे, यह वही कुत्ता है, यह क्या है, वही कुत्ता है जिसे मैं कल देखा था, जिसे मैं कल देखा, यह था जो अपना सा है, तो जिसे मैं कल देखा, मतलब जो यस्टरडे जो बीत गया कल, समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या लगाएंगे, तो देखिए स्पेशल कुत्ता, स्पेसिफिक कुत्ता के बारे में बोला जाए, जिसको हम लोग जानते, पहले से जानते पहचानते जिस चीज को, उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ये कुत्ता जो यहाँ पे है, डॉग है, तो इसको हम लोग पहले से जान रहे हैं ना, क्योंकि कल ही मिला था ये, है ना, जैसा सेंटेंस है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, द लगा देंगे। हम लोग अब आगे चलते, बाबू कैसा आपको लग रहा है जरूर कमेंट कीजिए, समझे ना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार, हिंदी इंग्लिश दोनों का डबल मतलब प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, सारा क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट कर करके लाता हूँ, समझिए, ऐसा कोई अभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा, आप देख लीजिएगा क्यों। और ये बात मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ही कर रहे हैं। अब मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग हमारा मतलब बताते हैं, हमारी विशेषता को जब आप बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, समझ गए, बहुत अच्छा लगता है बाबू। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और कैसा लग रहा है जरूर लिखिए, ओके। और लास्ट तक बने रहिएगा, यही आपका भविष्य तय करेगा। आर्टिकल आपको 2 से 3 नंबर देगा बाबू, हर कंपटीशन में आगे भी काम देगा आर्टिकल, इसलिए अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। टाइम आज 20 मिनट दे दोगे तो क्या लग जाएगा, कुछ नहीं लगेगा बाबू, पर आपका लाइफ बन जाएगी, आर्टिकल से आप कभी नहीं घबराओगे। हाँ, तो हम लोग आगे चलते हैं। 2014 में पूछा है बाबू, मोस्ट ऑफ डॉट स्टूडेंट्स आर गुड। अब इसके आगे क्या है, इसमें इसका ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा द। स्टूडेंट्स के आगे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। मोस्ट ऑफ जब लग गया आगे में, मोस्ट ऑफ, तो उसके बाद तुरंत क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि जो यहाँ पे अच्छे स्पेसिफिक लड़के के बारे में करें कि अधिकांश लड़के क्या हैं, अच्छे हैं। तो जब स्पेसिफिक बात आ जाए, कोई खास बच्चा के बारे में आ जाए, कोई खास ग्रुप के बारे में आ जाए, तो हाँ हम लोग द लगाते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आप सीखते जाइए मुझसे, ओके। और कुछ परेशानी हो, पीडीएफ वगैरह चाहिए, मेरे नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, पर पहले पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं समझाएगा ऐसा कोई नहीं बाबू, आपको मैं बता रहा हूँ। अब आगे हम लोग चलते हैं बाबू। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा है, डॉट डॉट यूएसए इज अ ग्रेट कंट्री। अब देखिए बाबू, यहाँ पे आपको ध्यान देना, इसका सही उत्तर होगा, आगे में क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द यूएसए होगा। अब आपको एक बात बता दूं, किसी भी कंट्री के नेम के आगे द नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, अच्छा समझिएगा, किसी भी कंट्री के आगे द नहीं लगता है, पर यहाँ हम द लगा रहे हैं, द यूएसए लिखेंगे, क्योंकि कुछ कंट्री, 4-5 कंट्री ऐसे हैं, उसके अपवाद में, एक्सेप्शन में है, जिसके आगे हम लोग द लगाते हैं। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है जिसमें आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ। द यूएसए लगाएंगे, ठीक है। आप बता रहे हैं 3-4 कंट्री का नाम बता रहे हैं जिसके आगे हम लोग द लगाते हैं, बाकी सबके आगे द नहीं लगाते हैं। जैसे इंडिया है, तो इंडिया के आगे हम लोग द नहीं लगा सकते हैं, पर यूएसए है तो उसके आगे द लगाएंगे। अब थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यूएसए, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम, यूके जब रहे, नीदरलैंड रहे, सूडान रहे, ये सब मतलब 4-5 देश है, उसके आगे क्या हम लोग लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है बाबू। हम लोग अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, 2013 में पूछा है, डॉट ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रुथ। ये देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नन, इसमें कोई नहीं लगेगा। ऑनेस्ट मैन, ये विशेषता बदला रहा है, ईमानदार आदमी क्या बोलता है, सच बोलता है, ठीक है। तो ऑनेस्ट के आगे कुछ नहीं लगेगा, ए एंड द कुछ नहीं लगेगा। अब इसको हिंदी जब आप करेंगे, तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आर्टिकल लगा देते हैं,
तो कभी देखे द ऑनेस्ट मैन कहीं लिखा हुआ? नहीं आप देखे होंगे। तो द तो पहले ही पता चला नहीं लगेगा, ए एन भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक आदमी ईमानदार नहीं है जो कि झूठ ये सच बोल रहा है। मतलब जो भी ईमानदार होते हैं वो सच बोलते हैं, सबके बारे में कहा जा रहा है। जब सबके बारे में कह दिया तो यहाँ पे हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना बाबू। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, नन होगा। अब हम लोग बच्चे आगे चलते हैं। आगे जब हम लोग चलते हैं तो देखिए, हाँ अब है क्वेश्चन द वाटर, ध्यान दीजिएगा, द वाटर 2013 में पूछा है बाबू। द वाटर इन डॉट 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 पॉट इज वेरी हॉट, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। द पॉट, ये स्पेसिफिक बात हो रही है यहाँ पे। द जो यहाँ पे आया क्या हुआ? स्पेसिफिक बात हो रही है द के बारे में, ठीक है। अब हम लोग फिर क्योंकि स्पेशल वही पॉट में जो रखा हुआ वही गर्म है, ठीक है। द वाटर इन द पॉट इज वेरी हॉट, जो पानी बर्तन में रखा हुआ वो गर्म है, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। तो स्पेसिफिक पॉट के बारे में इसमें द लगाते हैं। 2013 में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 2012 में पूछा है, द बर्ड कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। 2012 में ये बात पूछा है, तो इसमें द स्काई लगाएंगे, स्काई आगे द लगाएंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे जो चीज एक है, आकाश देखिए एक है, मून एक है, सन एक है, तो उसके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, आपको मैं बताया था। अब फिर आगे हम लोग चलते हैं बच्चे। 2011 में देखिए पूछा है, डॉट डॉट यूनिवर्सिटी इज लाइकली टू एस्टैब्लिश्ड इन आरा। अब देखिए यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो इसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं बच्चे? इसके आगे हम लोग ए लगाते हैं। आप लोग कहेंगे गलत है। अरे गलत नहीं है भाई, ए यूनिवर्सिटी के आगे ए ही लगेगा, आयन नहीं लगेगा। आप लोग सिर्फ यू मत देखिए कि यू आ गया, भॉवेल आ गया, तो उससे गलत हो जाएगा। अगर यू देख करके आप एन लगा देते हैं या भॉवेल देख करके एन लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका, समझे ना। आप ध्यान दीजिएगा, भॉवेल साउंड होना चाहिए, भॉवेल लेटर नहीं, भॉवेल साउंड होना चाहिए। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा बाबू। अगर आप यूनिवर्सिटी का हिंदी में लिखते हैं, साउंड बोलते हैं यूनिवर्सिटी, तो य आता है, य में ऊ लगाते हैं, ऊ की मात्रा, यूनिवर्सिटी य में ऊ। तो य का इंग्लिश क्या होता है? बाई। बाई क्या है? भव्य साउंड है नहीं ना, तो इसलिए इसके आगे क्या लगेगा? क्या लगेगा? ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट डॉट 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 रेलवे स्टेशन। 2012 में पूछा है। इसका ऑप्शन है ए एंड द, नन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द होगा। रेलवे स्टेशन है, एक स्पेसिफिक जगह है, खास जगह है, ठीक है, तो उसके आगे हम लोग द लगाएंगे, द रेलवे स्टेशन लगा देंगे, ठीक है। जहां हम लोग लगभग आते जाते रहते हैं तो उस सब जगह को में द लगाते हैं। पार्क है तो पार्क के आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, देखिए, हाँ ये देखिए 2010 में पूछा, ही कैन प्ले ऑन डॉट 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 वायलिन। इसमें क्या लगाएंगे? ए एन द, नन। इसका सही उत्तर होगा बाबू द लगाएंगे। वायलिन के आगे क्या लगाएंगे? वायलिन के आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। किसी भी तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो बाबू तो उसके आगे हम लोग द लगाते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए। किसी भी तरह का माउंटेन रेंज अगर हो तो उसके आगे हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। रिवर हो, ओशियन हो, ये सब के आगे हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। जैसे द गंगा, द प्रशांत महासागर, ऐसे करके द इंडस रिवर, समझ गए, ऐसे करके लिखना होता है, जानना, ये सब आप जान जाइए बाबू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। डॉट 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 कुरान इज होली बुक, ये 2009 में पूछा गया है। डॉट 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 कुरान इज अ होली बुक, इसके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। अभी आपको बताया हूं ना, जो भी पवित्र ग्रंथ है, बड़े बड़े जो ग्रंथ है, उसमें उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, ठीक है। तो द कुरान लग जाएगा। 2009 में पूछा है बाबू। अब देखिए अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊंगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कौन से ग्रामर वाले टॉपिक पे बनाऊं, ये आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा बाबू। और हमारा प्रीवियस हिंदी व्याकरण का वीडियो देखने के लिए, सारा प्रीवियस ईयर मैं करवाया हूं हिंदी व्याकरण में भी कॉन्सेप्ट के साथ। देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया हूं, आप आराम से देखिएगा। कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। नो टेंशन बाबू। और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, ओके, सपोर्ट कीजिए, सबको शेयर कीजिए।